कानों में कंगना कहानी राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई कहानी जो है कानों में कंगना। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना, सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठी थी। हाँ तब कहाँ पहनूं। किरण अभी भोरी थी। भोरी मतलब भोली भाली। दुनिया से दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे बन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जि, जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है। जो दो घड़ी चंचल चिकने वाल की भूषा, दो घड़ी तुम्हारे फूलदानी की शोभा। बन के फूल ऐसी नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़ते हैं। चाटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जग भी इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ में जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धान से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर। पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निबिड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। हाँ, हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है, इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लुटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिल को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सा स्पंदन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपने अनंतर लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कभी कि उनके सहारे उन निगूढ़ अनंत में डूब कर था ले। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर से मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ा करके शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल निस्तिग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती जाती थी। कभी आम के टिकोरों से आंचल भर कर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसे बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, और सुंदर वह और शुभ व अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनमैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोहर दिख पड़ी। बनैली लता मंदार माला से भी ज्यादा खूबसूरत कौन दिख रही है? किरण। मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों में कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी मधुर है। 2 टक्के के कंगनों में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने झटपट उनके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। या भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था, मतलब उसका मन अभी भी किरण में लगा था। भाग दो। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रह करके लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिली, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी घास निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर कर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी आम तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का कहीं वन भी था। पल्लव वृक्ष छाया में शांत अवश्य थी। शांति जो थी वहां के छाया में अवश्य थी, लेकिन कदम की छाइयाँ कहाँ मिल सकती थी। हमारी आंखों में कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इस भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका था जिसे
जिसको देख करके प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक उठी रही। सत सत देवांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला था। मतलब नंदवत के जो वहां के वन थे, उन्होंने परिजात के फूलों की वर्षा करके वहां के वनों को उजाड़ डाला था। ऐसा कौन कल्पना कर रहा है? तो ऐसा कल्पना कौन कर रहा है? नारद। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतर करके दो घड़ी बांसुरी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अनंतर प्रसन्न हो। ऐसे मुनीश मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म की शिक्षा दे, मतलब धर्म में भी शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके हों भी, तब भी अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जग मान्या की मान्यता नहीं रही। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट व पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुघुर की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसे आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर के वह चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण? इस वन में एक कुटी बना करके योगीश्वर रहते थे। अभी तक इस कहानी में जहाँ योगीश्वर की कुटिया है, उस वन का और उस वन के माध्यम से राम कृष्ण और ऋषियों का वर्णन किया गया, मतलब उपमा दी गई है कि वहां के उनके मतलब सुंदर वन को देख करके उनका मन भी मोहित हुआ था। अब कहानी की शुरुआत होगी यहाँ से। योगीश्वर ही थे, योगीश्वर जी थे, योगीश्वर यह है कौन? किरण का पिता। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवृत्ति में सरस्वती के श्री चरणों में थी, मतलब उनका ध्यान जो था, उनकी चित्रवृत्ति में उनके हृदय में सदैव कौन रहती थी? सरस्वती। सरस्वती माता के चरणों में ही उनका ध्यान रहता था। ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश में उतर करके उस घने जंगल में उजेला करती रहती थी। यह अलौकिक महावध्य जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमृत संगीत वे रोक टोक हवा पर जा जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधित्व था। मैं ही उनके मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्तब विराज में खींच लाता था। कुछ साल से योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता जी की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म से सब ग्रंथ पढ़ डालो, अपने धर्म के सारे ग्रंथ जो है वो पढ़ डालो, पिताजी की आज्ञा थी। योगीश्वर और बाबा लड़प्पन के साथी थे। इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटिया उस कुटीर में एक ही वह दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उस दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, लेकिन केवल कंगन को किरण उठा ले गई थी। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां आकर उनकी किताब का पहला सप्ताह उठाया। दूसरे दिन मैंने योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ खड़े हुए और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नारेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर के किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कानों पर 2 बूंदें निकल करके झप पड़ी। मैं समझ उठा, क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि से मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। सब लोगों में भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तू इस वन फूल को किस चमन में ले चले?
इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले। भाग 3। ककड़ी जल में जाकर के कोई भी स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती है। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़ करके उस चित्र का नाम नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर के इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम की समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी गा करके बन बन डोलते फिरते 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से आकर आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास, हाथों हाथ लुट गया। उस बनफूल की विमल कांति अलौकिक चमन की या मायावी मनोहारिता में परिणित हुई। अब आंखें उठा करके आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय मलय वायु से मिलकर के मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरती है, उसे पहचानना भी कठिन था। अब यह लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाती मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उतरती और बसंत वायु उनके अंचल से मोतियों की तरह लटक लपट लट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। किसी की मलयाबी मधुर व तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूल कर रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़ करके मटकी गहने व बिलायती कटकी गहने तथा बिलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उनके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुखा स्मृति वत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। अब आनंद अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मनमोहन के यहाँ नाच देखने गया। तीसरा पात्र कौन आया? मोहन। तीसरा नहीं, ये चौथा पात्र है। जूही आई ना, उसकी किन्नरी। किन्नरी नहीं, वो जूही आई है इसकी नौकरानी मोहन। यहाँ नाच देखने गया था। वह किन्नरी की आंखें, वहां किन्नरी सी आंखें मिली। मिली क्या मिली, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोमल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नचाने वाली नहीं, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे उस लोक की सुंदर समझना दूरस्थ था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत्वर की पूजा, लक्ष्मी, बाप दादाओं की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी के प्रति पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीत वासना कुंठा में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी बातें घी बरसाती रही। बार बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा। लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ ला करके उस मायाकारी के अलकत्र रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की बधू क्या करती, जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर तो ये 2 दिन के चमकीले खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। फिर दिन भर बहानों की माला गूंथी गूंथी किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में संशक निर्लज्ज डाल देना। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, झिलमिल बूंदों की झड़ी थी।
चांदनी मेघों की आंख मुदव्वल खेल रही थी। बिजली काले कपाट के बार बार झालती थी, इसे चंचला देखती थी, तथा बादल जिस मरोड़ से रह रह करके चिल्लाते थे, उन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौट आया था। आंखें के ऊपर ना चांदनी थी ना बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते 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 बीच में ही टग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौट आया था। मेरी वेदना क्यों ना पड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर नजर कर उसके चरणों पर लेटता। घर पर आते ही जूही को पुकारा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो अब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क जो है घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर गया। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़ी का जाला था। सिंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसे दम किरण पर झपटा, पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निष्पत्ति लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वह बाई उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा है। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की ककली थी। हाँ, कहाँ है? अभी देखें तो। उसने धीरे से घूंघट उठाकर कहा। वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढक गया, आंखें भी छिप गई। वह जीवन रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंख मुझ पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों में घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी। किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता परलोक से ढूंढ निकालूं। ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई। आंखों पर पड़ी पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया।